रात का समय हो रहा होता है, एक महिला कैदी है जेल में, बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाती है, रो-रो करके वहाँ पर चिल्ला रही थी। वहाँ पर कर्मचारी होता है, पुलिस का कर्मचारी होता है, वह अंदर जाता है, देखता है तो एक महिला है जो कि ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही है। वह महिला है, गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकल रहा था। वह पुलिस कर्मचारी है, जाकर के जेलर को सूचना देता है। जेलर है, रात में ही जेल में आता है, वहाँ पर देखता है तो वास्तव में ही वो घटना है जो कि सच्ची होती है। वहाँ पर महिला पुलिस बुलाई जाती है, उस महिला को एम्बुलेंस में बिठा कर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नमस्कार, मैं तो वेलकम करता हूँ मैं एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, घटना होती है वर्ष 2023-24 की, जहाँ पर एक घटना इतनी तेजी से वायरल हो रही थी जब एक महिला ने अपने ही पति को 3 टुकड़े करके काट करके उसे नीले ड्रम में चुन दिया और ऊपर से सीमेंट कर दिया। दरअसल मित्रों, व्यक्ति है जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत पढ़ने में काफी होशियार होता है। वह जहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मुस्कान यादव होता है। उस लड़की से उसको प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, लव हो जाता है उसको। कई महीनों तक हम दोनों का आपस में प्यार चलता है। वो सारी चीज़ें करते हैं जो पति-पत्नी शादी के बाद करते हैं, वो सारी चीज़ें वो करते हैं आपस में। एक ही कमरे पर रहा करते थे, एक साथ खाना खाया करते थे, एक साथ सोया करते थे, वो सारी क्रिया उनके साथ चलती थी। इस बात का सौरभ के घरवालों को पता चलता है कि हमारा बेटा है, गलत सोबतों में पड़ा है, गलत असरों में पड़ गया, गलत आदतों में पड़ गया, जिससे हमारे मान-सम्मान और परिवार पर काफ़ी आरोप लग रहे हैं। जिससे सौरभ के घरवाले उसे अपने घर ना रह कर के कहीं दूसरी जगह जाने का रहने की बोल देते हैं और कहते हैं, "कभी भी हमारे घर पर नहीं आना, हमारे लिए मर चुका है।" सौरभ है, मुस्कान से लव मैरिज कर लेता है। लव मैरिज करने के बाद वो उनके घर पर रहने लग जाता है, क्योंकि मुस्कान के माता-पिता ने सौरभ को अपना लिया था। उसके बाद सौरभ है विदेश में काम करने के लिए चला जाता है। लगभग 1 से 2 साल लगातार वह काम करता है। सौरभ की एक बच्ची भी हो गई थी जिसकी उम्र 4 साल होती है, उसके बाद वह विदेश में काम करने के लिए चला जाता है। वहाँ से वह पैसा डालता रहा था, उससे काफ़ी पैसा कमाया था। उसने अपनी पत्नी मुस्कान के लिए एक 2 मंजिले की कोठी बनवाई थी। अपनी पत्नी के लिए उसने बड़े-बड़े महँगे-महँगे आईफ़ोन दिलवाए थे। अपनी सास के लिए भी उसने आईफ़ोन दिलवाया था। काफ़ी समय उसे जब विदेश में हो जाता है तो वो आने वाला था। लगभग 2 से 3 साल बाद वो आता है। उससे पहले ही मुस्कान यादव होती है, उसके पड़ोस में रहने वाला एक साहिल गहलोत नाम का एक व्यक्ति होता है, उससे वह प्यार कर बैठती है, उसके चंगुल में फँस जाती है। जो साहिल गहलोत नाम का व्यक्ति होता है, जो तांत्रिक क्रियाओं पर ज़्यादा विश्वास किया करता था, जादू-टोना किया करता था। अब पता नहीं ज़्यादा जादू-टोने के बल पर किस तरीके से वो मुस्कान को चंगुल में फँसा लेता है। इतना उन दोनों प्रेम हो जाता है कि वो दोनों हैं सौरव को मारने की प्लान बनाने लगते हैं। जिस रात वह अपने घर पर आया था, उस रात में उसकी पत्नी का बर्थडे होता है। तो वो सोच रहा था कि वह अपनी पत्नी को कोई सरप्राइज़ देगा, काफ़ी गिफ्ट देगा अपनी पत्नी को, जिससे उसकी पत्नी है काफ़ी खुश हो गई। वह घर पर आता है, अपनी पत्नी का काफ़ी बर्थडे मनाता है। दोनों काफ़ी खूब डांस करते हैं अपनी 4 साल की बेटी के साथ। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन सौरभ है इतनी गहरी नींद सो जाता है कि उसकी पत्नी के जगाने के बाद भी नहीं जगता है। मित्रों, अपने पति को कोई ऐसी नींद की गोली या ऐसा कोई नशीला पदार्थ खिला देती है जिससे सौरभ है वो जाग नहीं पाता है। और वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। मुस्कान उठती है और साहिल गहलोत के लिए कॉल करती है। साहिल मौके पर पहुंचता है और वो उसको उसकी गर्दन पकड़ करके उसको वहीं पर मार देते हैं। उसके 3 से 4 टुकड़े कर देते हैं। सुबह होती है, बाजार जाते हैं दोनों। अब उस लाश को ठिकाने लगाने की प्लान बनाने लगते हैं। वहां से नीला ड्रम लेकर के आते हैं, सीमेंट के कट्टे लेकर आते हैं, बजरी लेकर के आते हैं। और जो मुस्कान यादव होती है वह अपने ही पति को उस नीले ड्रम में रख करके ऊपर से सीमेंट कर देती है। उसके बाद वह उसे फेंकने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन ये इसमें असफल हो जाते हैं। उससे पहले ही पुलिस को सुराग लग जाता है किसी के जरिए, सीआईडी के जरिए, और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब उनसे बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो वो दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, उन्होंने ही सौरभ का कत्ल कर दिया। इस पर उनके मुस्कान के माता-पिता ने उन्होंने कहा मीडिया वालों से कि उन दोनों को फांसी होनी चाहिए। उनके माता-पिता भी काफ़ी दुखी हो चुके थे उनसे। यानी कि एक महिला ने ही अपने पति को काट करके सीमेंट में चुन दिया और एक तांत्रिक के साथ रहने लग गई। तो उसके बाद उसने मीडिया वालों से भी कहा कि मैं अब इसी के साथ, यानी कि साहिल गहलोत के साथ ही रहूँगी। उसके बाद सौरभ की 4 साल की बेटी होती है, वह अपनी नानी और नाना के यहाँ भेज दी जाती है और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जिस समय जेल भेज दिया जाता है, जब जेल गई थी मुस्कान, उस समय वह 1.5 महीने की प्रेग्नेंट होती है, यानी गर्भवती होती है। उसके बाद कुछ समय होता है जब उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है, तो जेल में ही उसके महीने पूरे हो जाते हैं, लगभग उनका गर्भकाल पूरा हो जाता है। जब ये अचानक रात के समय पुलिस कर्मचारी हैं, कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, तभी जेल में से काफ़ी चीखें आने लगती हैं, काफ़ी रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो पुलिस वाला वहाँ जाता है, देखता है कि वो महिला कैदी है,
जो कि गर्भवती थी, वहाँ पर चिल्ला रही थी। वह पुलिसकर्मी है, जेलर के लिए कॉल करता है, जेलर मौके पर आता है और उसको देखता है तो वास्तव में उनकी घटना काफ़ी संगीन थी। उसके बाद महिला पुलिस वालों को बुलाया जाता है, महिला पुलिसकर्मियों को, उनके द्वारा एम्बुलेंस में बिठाल करके उस मुस्कान को हॉस्पिटल लाया जाता है। उस हॉस्पिटल में वह एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है, यानी कि साहिल एक पिता बन चुका है। इस पर सौरभ राजपूत के बड़े भाई ने कहा है कि अगर जो लड़की हुई है मुस्कान यादव, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। अगर ये मेरे भाई की निकलती है तो हम उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, हम इसको अपनाएंगे और हम खुद पालेंगे, हम मुस्कान को इसको नहीं देंगे। और अगर ये बच्ची है साहिल गहलोत की होती है तो हमारा इससे फिर कोई भी रिश्ता नहीं है। तो दरअसल मित्रों, ऐसी ऐसी क्राइम घटना है जो कि समाज में होती रहती हैं, जिनसे हमें सुना करके किसी को दुखी ना किसी को बदनाम करना है, बल्कि हो रही ऐसी क्राइम घटना से आपको अवगत करवाना है।